चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। ऐसे क्या देख रहे हैं दानिश? महमूद। आहो वही दानिश महमूद। कहाँ से आ रही है माँ जी? दरवाजे से। मेरा मतलब है गई कहाँ थी? वो मैं उसके लिए कपड़े लेने गई थी। किसके लिए? वो जो आने वाली है। कौन आने वाली है? वही जिसके आने पे सब मिठाइयाँ खाते हैं। माँ जी, आप माँ बनने वाली है? क्या? आप क्यों हैरान हो रही हैं? वो मैं माँ बनने वाली हूँ तो हैरान भी ना हूँ। अरे आप ही तो कह रही थी कि वो आने वाली है। कौन? अब बने मत माँ जी। ले मैं कहाँ बन रही हूँ, तू ही बना रही है मुझे जबरदस्ती। इस बार तो डबल ईद होगी। हाँ हाँ है ना? हाँ, याद आ गया। ईद के कपड़े लेने गई थी मैं। आप ईद की बात कर रही थी? हाँ। मुझे दिखाए। ईद? नहीं कपड़े। तुझे क्यों दिखाऊं? क्यों आप मेरे लिए कपड़े नहीं लाई? नहीं माँ जी मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। झूठ बोल रही है, पहने में तो है तूने। ओह माँ जी, ईद के लिए कपड़े नहीं है मेरे पास। तो उससे बोल ना, मुस्तकीम से, वो दिलवाएगा तुझे। कौन मुस्तकीम? तेरा शौहर। 2 दफा दिलाएगा वो। ले तो फिर मुझसे क्यों मांग रही है तू? हाँ? पागल हो गई है? नबील। बोलो जानू। नहीं मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा ना बोलो। नबील मुझे तुमसे एक बात करनी है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि मैं बोलूंगी नहीं। ओहो मैं जानू नहीं बोलूंगी। जानू बोल दिया जानू। नबील, ईद में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और मैंने अभी तक ईद की शॉपिंग भी नहीं की। तुमने अपने पापा से बात की? नहीं नबील, अब मैं उनसे तुम्हारी शिकायतें नहीं करती। नहीं, तुमने ये बात की कि उन्होंने अभी तक पैसे क्यों नहीं भिजवाए? किस चीज के लिए? ईद की शॉपिंग के भाई। नबील, अब ईद की शॉपिंग भी मुझे मेरे पापा करवाएंगे? क्यों करवाएंगे? मैं करवाऊंगा। तुम सिर्फ उनसे पैसों की बात करो। क्या? हाँ। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? नहीं मैं कौसर बोल रही हूँ। कौन कौसर? मैं कौसर हूँ, आप कौन है? अरे भाई मैं सदीकी बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा नाम तो फौजिया है। लेकिन मैं तो सदीकी बोल रहा हूँ ना। नहीं तो जब मेरा नाम रजिया है तो आप मुझे सदीकी क्यों बोल रहे हैं? अरे यार मेरा नाम सदीकी है। तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हैं? भाई फोन आपने उठाया है तो आप ही को बोलूंगा ना। हाँ तो ठीक है, मैं फोन रख देती हूँ। हाँ हेलो हेलो। 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 अरे भाई मेरी बेटी को बुलाओ। पापा? भाई मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। क्या? फिर मेरे पापा कौन है बताइए? खूबसूरत। ओहो खूबसूरत तो मैं हूँ। अरे बेटा मैं समझा तुम्हारी सास ने फोन उठाया है। गॉड, मैं तो डर गई थी। पापा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। अभी तो सुना कर आ रही हूँ मैं पापा। किसको? नबील को। और किसको? वो है ही इसी काबिल। आप सुनाए। नबील को? नहीं मेरा मतलब है सब खैरियत है ना पापा? अरे मैं काम के सिलसिले में दुबई जा रहा हूँ, सोचा तुमसे मिल लूं। लेकिन मैं तो दुबई में नहीं हूँ पापा। अरे भाई मैं कराची आ रहा हूँ एक दिन के लिए, हो सकता है ईद मुझे वहीं करनी पड़े। कराची में? अरे नहीं, दुबई में। यू आर मोस्ट वेलकम पापा, आपका अपना घर है, जब मर्जी आए। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके हाफिज। मैं तेरू ले जाऊंगा। कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ? लाउंज में। पापा आ रहे हैं? लाउंज में? हमारे घर भाई। ईदी लेकर? नहीं भाई, हमसे मिलने। लेकिन हम तो पापा से मिले हुए हैं खूबसूरत। नबील, पापा दुबई जा रहे हैं ईद करने के लिए, इसलिए हमसे मिलने आ रहे हैं। चिढ़ होती है मुझे ऐसे लोगों से जो अपने ससुरालियों के घर खाली आता है। ये बात करते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी ना? नहीं। पता है, तुमसे शादी करने से पहले पापा ने मुझे समझाया था। क्या? कि कभी किसी बेशर्म आदमी से शादी ना करना। और तुमने अपने पापा की बात मान ली? नहीं। तुम मेरी बीवी होकर ऐसी बातें करती हो? तुम्हारी बीवी हो ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। किसी और की होती तो कभी ना करती। खूबसूरत। आवाज आहिस्ता करो। किसकी? किसकी नहीं, अपनी। अब ठीक है जानू, ऐसे ना किया करो, जूता टूट सकता है जानू। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। ये आप गिनती क्यों गिन रहे हैं?
पैसे गिन रहा हूँ। क्यों? 8,000 रुपए की शॉपिंग हुई है तुम्हारी। बस हैं? आपने ना मुझे वो भी नहीं दिलाया। जहर? नहीं जहर नहीं, वो क्या? वो जो जिसमें पैसे रखते हैं। गुल्लक? नहीं गुल्लक नहीं, वो मेरा ख्याल है कि ये पैसे मैं पर्स में ही रख लूं। हाँ हाँ, पर्स नहीं दिलाया आपने मुझे। मैं अभी सो जाऊंगा और फिर शहरी में नहीं उठूंगा। क्यों? मैंने अफ्तारी में बहुत खा लिया था, उठाना मत। अफ्तारी? मुझे मत उठाना। मैं आपको उठा भी नहीं सकती निसार, मेरे हाथों में तो इतना वो ही नहीं है। महमूद? हाँ जी, मेरे हाथों में इतना महमूद नहीं है। ओह! नबील, नबील, क्या यार? नबील बेल हो रही है। तो उठा लो। उठा ही तो रही हूँ। मुझे क्यों उठा रही हो यार? फोन उठाओ। ओह, दरवाजे पे बेल हो रही है नबील। इस वक्त हाँ 3 बजे? देखो। देखकर ही तो बता रहा हूँ यार, रात के 3 बज रहे हैं। नबील दरवाजे पर देखो कौन है। तुम भी मेरे साथ चलो। तुम मर्दों के डरते हो नबील? खूबसूरत, अगर मैं डरता तो मैं साथ चलने को क्यों कहता है यार? चलो उठो, आओ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? चीखे मार रहे हैं, डोरी हो गई है तू है? ये पहले आप लोग बजा रहे थे? अरे बाहर दरवाजे पे कोई आया है। तो देखे ना महमूद साहब कौन है। मैं रात के वक्त सिर्फ तुम्हारी माँ को देख सकता हूँ। हाँ, इसका मतलब है आप कुछ भी देख सकते हैं फिर। यार इस वक्त कौन हो सकता है? वो होंगे, वो कौन? वो जो आधी रात के वक्त ना दरख्तों पे शोर मचाते हैं। उल्लू? उल्लू बेल कैसे बजा सकता है यार? मुझे क्या पता, मैंने कभी उल्लू को बैल बजाते हुए नहीं देखा मान से। ओहो भाई, तुम लोग यहीं खड़े बातें करते रहोगे या बाहर जाके कोई देखेगा भी? बातें ही करते रहेंगे। सब के सब बुज़दिल हो। लगता है दरवाजा मुमताज को ही खोलना पड़ेगा। हाँ बेटा, मुमताज जाके दरवाजा खोल शाबाश। माँ जी, मुमताज आपका नाम है। हाँ अच्छा, तो वो लगता है कि दरवाजा मुझे ही खोलना पड़ेगा है? हाँ जी। आयतल कुर्सी पढ़ लेना। जाओ शाबाश, जाओ, हिम्मत करो ना। अरे ये तो पापा है। पापा। खूबसूरत। इसका मतलब है माँ जी ठीक कह रही थी, वाकई भूत है महमूद साहब। तुम लोग सो रहे थे? नहीं, स्विमिंग कर रहे थे। रात के 3 बजे? जी। अरे मैंने सोचा सहरी का वक्त है, तुम लोग सहरी की तैयारियां कर रहे होगे। बस पापा वही करने जा रहे थे। वेरी गुड। मैं आलू की भुजिया खाऊंगा और पराठे। आप भुजिया साथ लेकर आए हैं? नहीं, तो फिर खाएंगे कैसे? मुंह से। चलो भाई खूबसूरत, सबके लिए पराठे और आलू की भुजिया बनाओ। खूबसूरत क्यों बनाएगी? तो फिर कौन बनाएगा? वो लोग जो इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। चलो नबील, हम सब मिलकर बनाते हैं। ठीक है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, इस मनूस को भी अभी आना था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुमताज बेटा है तुम्हारा। मेरा नाम नबील है। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? तुमने नबील क्यों कहा? माँ जी, आप इसलिए रो रही हैं? नहीं, फिर? इसलिए कि मुझे वो बनानी नहीं आती। वो क्या? वो जो मुझे बनानी नहीं आती। भुजिया? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। नबील तुम एक काम करो, एक कागज पेंसिल लेकर आओ। महमूद साहब, भुजिया बनानी है, भुजिया की तस्वीर नहीं बनानी। मैं भुजिया बनाने की तरकीब तुम्हारी माँ को लिख के दे देता हूँ। हाँ, तो मसला हल हो गया ना। मैं देखची में ना वो आलू डाल के, तो ये जो तरकीब लिख के देंगे वो उसमें डाल दूंगी, है ना? तो हो जाएगा मसला हल, क्यों, है ना? ओफ! पापा खाना। ये पापा नहीं, भुजिया है। इसने मुझे कहा है भुजिया। पापा।
अंकल पापा थोड़ी सी रह गई है, ये भी फड़का दें। अरे भाई तुम चारों ने भी तो सहरी करनी है। भाई सहरी बंदे को हल्की फुल्की ही करनी चाहिए। ये जो सहरी आपने की है ये हल्की फुल्की थी? महबूब साहब, अंकल ने कहा है इंसान को हल्की फुल्की करनी चाहिए। नबील, खूबसूरत बेटा, एक गिलास पानी ले आओ। वुजू के लिए? ये वजू में सिर्फ कुलियां ही करेंगे। आप बाल्टी मंगवाएं। अरे तुम्हारे यहाँ बाल्टी भी नहीं है? पापा ये मजाक कर रहे हैं। फारिग लोग और क्या कर सकते हैं। मुझे प्यास लग रही है खूबसूरत, एक गिलास पानी लेकर आओ। लेकिन पापा अजान तो हो गई है। तो बेटा मेरा कौन सा रोजा है? क्या? हाँ बेटा, मुझे डॉक्टर ने रोजा रखने से मना किया। मैं शुगर का पेशेंट हूँ ना। ये 1.5 किलो भुजिया किस खुशी में खा गए आप? भाई डॉक्टर ने मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद स्मॉल मील लेने को कहा है। खूबसूरत, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं भी। मैं भी। अरे तुम लोग नमाज नहीं पढ़ोगे? नबील, नमाज नहीं पढ़ोगे क्या? चले नमाज पढ़ने, फिर साथ ही चलते हैं। आए उठे। मेरे जोड़ों में दर्द है बेटा, मुझे डॉक्टर ने नमाज पढ़ने से मना किया। यार ये कौन सा डॉक्टर है जो रोजे और नमाज से मना कर रहा है? डॉक्टर मनमोहन। क्या? Hey yo, check it out. Mumsy, yo, Bishivitra, Sophie. Sophie gonna bounce to this, yo. Mumsy gonna bounce to this, yo. Bishi gonna bounce to this. कहाँ जा रहे हो? Mumbai gonna bounce down. Yeah, let's dance and talk about our show. Come on, baby. सोने? तुमने रोजा इसलिए रखा है कि सो के गुजारो? मैं रात भर नहीं सोया हूँ अंकल पापा। तो क्या हुआ? जाओ मेरे लिए अखबार लेकर आओ। हमारे घर अखबार नहीं आता। कोई नाराजगी है क्या? अंकल पापा, हमने घर में अखबार नहीं लगाया हुआ। अरे घर में अखबार कौन लगाता है भाई? ओह, अखबार बाहर से ले आओ, मुझे पढ़ना है। जल्दी लेकर आओ, अखबार पढ़े बगैर मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। Sophie gonna bounce it. कहाँ चले गए थे नबील? तुम्हारे पापा के लिए अखबार लेने। मगर वो तो अखबार पढ़ते ही नहीं है। फिर मुंह पोंछना होगा उन्होंने। नबील, मैं सोने लगा हूं, मुझे उठाना मत। नबील, मैं सो रहा हूं अंकल। तो ये आवाज कहाँ से आ रही? मेरे कमरे से। आइए पापा। बेटा मेरे नाश्ते के लिए कुछ तो पकड़ लो। ऊंट पकड़ लूं अंकल? आराम से खाते रहिएगा। नबील, क्या है? तुम्हें मेरे पापा का जरा भी ख्याल नहीं है। इन्हें अपना खुद ख्याल नहीं है। बेटा इसलिए तो कह रहा हूँ, एक काम करो, मेरे लिए हलवा पूड़ी पकड़ लो। खुदा का खौफ करें अंकल, रमजानों में हलवा पूरी कहाँ से मिलेगी? चलो फिर अपनी माँ को कहो कि मेरे लिए 6-7 पराठे बना दे। बस? अरे दोपहर का खाना भी तो खाना है। जाओ, कोई तो काम करे माँ जी। तू इधर क्या कर रहा है मुदस्सर? नबील माँ जी। नबील तो सो रहे हैं। नबील मैं हूँ। हाय अल्लाह, तू सो नहीं रहा? महमूद साहब सो रहे हैं। कौन महमूद? आपका शौहर। हैं? छोड़ें यार। मैं अपने शोहर को नहीं छोड़ सकती सलमान, समझा ना तू? माँ जी 6-7 पराठे तो बना दें। ना पुत्र, रोजे में पराठे नहीं खाते। पराठे मैंने नहीं खाने, खूबसूरत के पापा ने खाने हैं। हाँ तो उसको बोल ना कि खुदकुशी करनी है, तो हमको क्यों तकलीफ दे रहे हैं? माँ जी प्लीज बना दें यार। वो मुझे प्लीज बनाना नहीं आता। पराठे बना दें यार। अगर वो नाराज हो गए तो खर्चा कौन देगा माँ जी? अच्छा अच्छा रो मत, बना देती हूँ पराठे। माँ जी, माँ जी, माँ जी, हाँ बोल, क्या बात है? माँ जी आप तो पराठे बना रही थी यार। नहीं पुत्र, मैं तो सो रही थी। माँ जी। हाँ? माँ जी मुंह ना बनाए, पराठे बनाए यार। उस आदमी को शर्म नहीं आती मुझसे पराठे बनवाता है, हालांकि मेरा वो है। माँ जी आपका वो ये नहीं है, महमूद साहब है। और लेकिन मेरा तो वो है ना। वो क्या? वो ही जो उस आदमी का नहीं है। बेटा? नहीं नहीं वो। माँ जी क्यों मेरा रोजा और मुश्किल बना रही हैं यार? हाँ हाँ रोजा,
उसको शर्म नहीं आती, मुझसे परोठे बनवाता है, हालांकि मेरा तो रोजा है। ना खुद सो रहा है ना हमें सोने दे रहा है। नबील बेटा, जब तक पराठे बन रहे हैं एक गिलास जूस का दे दो। जी अंकल, बनाता हूं आपके लिए जूस। माँ जी, आपके पास नींद की गोलियां हैं? तूने नींद की गोलियों का जूस बनाना है? नहीं, जूस में नींद की गोलियां मिलाऊंगा और अंकल को पिलाऊंगा। हाँ, तो फिर मैं पराठे ना बनाऊं। मेरा हर एक मूव सेक्सी जिसके सब दीवाने। अंकल जूस। शाबाश। आप ये जूस पी के जाके सो जाएं कमरे में। नहीं भाई, पहले नाश्ता करूंगा। हाँ, और दोपहर के खाने में मुझे उठा देना। जी बेहतर। थैंक यू। और लाऊं? नहीं नहीं, क्या हुआ अदनान? कुछ नहीं माँ जी, 10-12 गोलियां और डाल दे जूस में। जूस पी चुके हैं वो। फिर तो गोलियां मार दे। माँ जी, पापा, पापा आंखें खोले प्लीज। क्या हुआ? मेरे पापा आंखें नहीं खोल रहे। ग्लास लेके आओ जल्दी से। ओहो, पापा उठ नहीं रहे। तुमसे उठेंगे भी नहीं तुम्हारे पापा। कहीं ये मर तो नहीं गए? मेरे पापा नहीं मर सकते। क्यों? इन्होंने अमृत पिया हुआ है। माँ जी, क्या कह रही हैं आप? अपनी लाने बोल रही हूँ। अभी तो अच्छे भले थे, ऐसे कैसे मर सकते हैं? सिर्फ ऐसे से। मुझे तो लगता है इनको किसी ने नींद की गोलियां देके मारने की कोशिश की है। माँ जी, हाय बेटा, मुझे इतना बेवकूफ समझा है कि मैं तेरा नाम ले दूं? नबील, खूबसूरत तुम गलत समझ रही हो। अभी पता चल जाएगा। किसे फोन कर रही हो? पुलिस को। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। महमूद साहब, माँ जी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, फौरन आ जाएं प्लीज। मेरे पापा को किसी ने कत्ल कर दिया है, पोस्टमार्टम कराना है। ओहो, कातिल का नहीं, मेरे पापा का। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। आइए। लाश कहाँ? ये रही। इनको उठाएंगे कैसे? अरे इनको नहीं, इनके कातलों को उठाना है। हम तो उठे हुए हैं जी। चुप करो। अच्छा, देखें, आपने हमें लाश का पोस्टमार्टम करने को कहा था। कातलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ पोस्टमार्टम कराएंगे। क्या? जी हाँ, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि इनकी मौत कैसे हुई। पापा, आप जिंदा हैं? हाँ बेटा, ख्वाब में मैं कतरीना को देख रहा था। मगर आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे? कतरीना को ख्वाब में देख रहा था, इसलिए। थैंक गॉड। चलें जी, एक मसला तो हल हुआ। कौन सा? इनको उठाने का। हाँ जी। बस अब सिर्फ इनका पोस्टमार्टम होना रह गया है। क्या? जी, चलें जी। मगर ये तो जिंदा है। हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पोस्टमार्टम तो होगा। चलो। पापा, पापा। ध्यान से ले जाइएगा, आराम से, रेड़ा करवा लीजिएगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।